हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईआईटी जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 केमिस्ट्री सेशन के अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा उसे आपको 2 डेसिमल प्लेस तक ट्रंकेट कर देना है। यहाँ पर सही आंसर के लिए +4 मार्क्स और रॉन्ग या अनट्रिम्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। तो यह जो क्वेश्चन है यह आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इसमें पॉलीमर का कंसेप्ट इन्वॉल्व है। फिर एमीन चैप्टर के अंदर टेस्ट ऑफ एमीन्स और सम बेसिक कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर ड्यूमा मेथड का कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यह मोनोमर एक्स इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 66, ठीक है, गिव्स पॉजिटिव कार्बाइल एमीन टेस्ट। तो नाइलॉन 66 का एक मोनोमर ऐसा है जो कि कार्बाइल एमीन टेस्ट पॉजिटिव देता है। फिर उसके बाद बोला गया है कि उस मोनोमर, उस एक्स मोनोमर का आप कितना ले रहे हैं, 10 मोल ले रहे हैं। 10 मोल्स आर एनालाइज्ड यूजिंग डिमा मेथड। अब उसका डिमा मेथड से क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इवॉल्व कितना होगा, ठीक है। तो ग्राम में जितना भी नाइट्रोजन गैस बनेगा डिमा मेथड में, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस करने पर, तो वो वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमें मोनोमर एक्स फाइंड करना है फॉर द पॉलीमर नाइलॉन 66। तो अगर एनसीईआरटी को अगर आप देखिए तो एनसीईआरटी का पॉलीमर चैप्टर में नाइलॉन 66 के जो मोनोमर क्या होते हैं, इसके दो मोनोमर हैं। ये क्या है कि हेक्सामिथिलीन डाइमीन है, और ये क्या है, एडीपी एसिड है, ठीक है। और ये कंडेंसेशन पॉलीमर बनता है। तो इसमें हमारे जो दो मोनोमर हैं वो क्या क्या हैं, मोनोमर, एक मोनोमर हम लोग कह सकते हैं कि ये हेक्सामिथिलीन डाइमीन है, और दूसरा क्या है, एडीपी एसिड है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें से जो वो जो मोनोमर है ना, वो मोनोमर एक्स जो है वो क्या होता है, कार्बाइल एमीन टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो अगर आप एमीन एनसीईआरटी के ही एमीन चैप्टर के अंदर ये एमीन्स के रिएक्शंस को देखें, तो उसमें कार्बाइल एमीन रिएक्शन के अंदर ये आइसोसाइनाइड बनता है या कार्बाइल एमीन बनता है। कार्बाइल एमीन जो नाम है वो आइसोसाइनाइड का ही दूसरा नाम होता है। तो ये क्या होते हैं ना, ये टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन होता है। तो जो प्राइमरी एमीन होते हैं वही कार्बाइल एमीन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। तो यहाँ एमीन ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक मीडियम में क्लोरोफॉर्म और केवच के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये कार्बाइल एमीन टेस्ट कौन पॉजिटिव देगा, ये हमारा सिर्फ प्राइमरी एमीन पॉजिटिव देगा। तो इसके बेसिस पर ये दो मोनोमर्स में से आपका मोनोमर एक्स कौन सा हो जाएगा, आपका जो मोनोमर एक्स है वो सिर्फ प्राइमरी एमीन वाला होगा। वो एडीपी एसिड जो है उसे हम लोगों ने हटा दिया क्योंकि वो एक्स नहीं है। तो मोनोमर एक्स को हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है ना, कि अब इसका डिमा मेथड से हमें एनालिसिस करना है। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी को ही देखें तो एनसीईआरटी में जो सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर ये डिमा मेथड का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर मेंशन है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग करते क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उसे क्यूप्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करते हैं। कैटलिस्ट भी होता है और रिएक्टेंट भी होता है। इसमें क्या होता है कि सारा कार्बन जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो भी यहाँ नाइट्रोजन होता है, जितना भी नाइट्रोजन होता है वो क्या होगा, N2 गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और उसी N2 गैस को आप मेजर कर लेते हैं, उसका वॉल्यूम मेजर करेंगे और फिर V=NRT का इक्वेशन यूज करके आप उसका नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, फिर नंबर ऑफ मोल के बाद अमाउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर उससे आप परसेंटेज निकालते हैं। तो ये इसका तो ये जनरल मेथड है। तो इसमें हम लोग ये जो डिमा मेथड में होता क्या है कि यहाँ पर जो भी नाइट्रोजन था आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, वही आपका नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो हेक्सामेथिलीन डाइमीन है उसमें कितने नाइट्रोजन है, ये दो नाइट्रोजन एटम है। तो ये दोनों नाइट्रोजन एटम कहाँ आ जाएंगे, दोनों नाइट्रोजन एटम मिलकर ये 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस दे देगा। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ पर जो हमारा जो रिएक्शन है ये हेक्सामेथिलीन डाइमीन से वो क्या होगा, 1 मोल नाइट्रोजन गैस बनेगा, क्योंकि इसके अंदर हेक्सामेथिलीन डाइमीन के अंदर दो नाइट्रोजन एटम थे। तो दोनों नाइट्रोजन से क्या हो जाएगा, 1 मोल नाइट्रोजन गैस बनेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का 1 मोल, ऑर्गेनिक कंपाउंड का 1 मोल हमें 1 मोल नाइट्रोजन देगा। तो हमें क्वेश्चन में कितना बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है ये 10 मोल ऑफ वो मोनोमर है, तो 10 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसके 10 मोल से ये कितना बनेगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी कितना बनेगा, 10 मोल बनेगा, ठीक है। और इसी का मास हमें चाहिए, अमाउंट चाहिए, इन ग्राम चाहिए। तो ये नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ N2। N2 का मोलर मास निकालने के लिए यहाँ नाइट्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पर आपको 14 दिया हुआ है। तो इसका N2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, 28 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से मोल मोल कैंसिल हो गया और ये 280 ग्राम ये आ गया, हमारा आंसर आ गया,
ठीक है, तो यही हमारा अमाउंट आ गया। तो इसके बेस पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 280.00, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने फाइनली सॉल्व कर लिया है और ये 280 इसका आंसर आया है। So thanks for watching. Thanks.